हेलो बच्चों, वेलकम है आपका रैंकर्स पॉइंट में। मैं राकेश मीणा सर। आज हम साइंस के चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं। हम यहाँ पे लाइट में क्या आपके दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका रिफ्लेक्शन, एक होता है आपका रिफ्रैक्शन। देखिए, जब लाइट के चैप्टर का हम जब थ्योरी पार्ट करते हैं वो हमें याद हो जाता है, रे डायग्राम हम पढ़ते हैं वो भी हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसके न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में। न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट में जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके साइन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इसमें ये 4 पार्ट में डिवाइड है। आपका जो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट है वो मिरर वाला पार्ट होता है आपका, ठीक है। मिरर में हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों पढ़ना है, ठीक है। ऐसे लेंस वाला पार्ट है उसमें भी हमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स पढ़ना है। आज हम बात करते हैं सबसे पहले कॉनकेव मिरर की। सबसे पहले आपके साइन को कॉन्सेप्ट को समझना है। अगर आपके साइन को कॉन्सेप्ट नहीं, अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली प्रैक्टिस के लिए। आज से हम कंटिन्यू 5 दिन तक सिर्फ लाइट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखो आपको ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, रे डायग्राम आपको दिख रहा है, ये आपका है कॉनकेव मिरर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के सामने होता है और ये आपके इनवर्ट होता है, ठीक है। इसकी जो सरफेस होती है वो इनवर्ट होती है। इस केस में क्या होता है, जो आपका इमेज बनता है वो रियल इमेज होता है और इन्वर्टेड होता है, ठीक है। इसमें जो इमेज का जो साइज होता है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। उल्टा बनता है आपका इमेज, रियल इमेज। हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको कंपेयर करेंगे। आपको ये डायग्राम देखा, इसको हम कंपेयर करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम से। कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने मैथ्स में ही पढ़ा हुआ है, नॉर्मल सी बात है। ये जो आपका मिडिल पॉइंट होता है, यहाँ पे दोनों केस 0 और 0 होते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू। इससे हम अगर राइट में जाते हैं तो वो वैल्यू आपकी आती है +x, ठीक है। हम लेफ्ट में आते हैं तो वो वैल्यू आती है आपकी -x। हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो आपका +y और नीचे आपका -y। सेम इसी को यहाँ पे हम अप्लाई करना है। मिरर जहां पर आपका, जहां पर मिरर है उसको हम मान लेते हैं मिडिल में आपका, ठीक है। अब बात करते हैं, ये टर्म्स आपको पेपर में याद रखनी पड़ती है। इन टर्म्स के कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ठीक है। सभी के लिए मैं अलग अलग ट्रिक बताऊंगा आपको, वो ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो। देखो यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं यू से। यू आपका कहाँ है, मिरर से लेफ्ट साइड में है। मिरर से आपका कहाँ है, लेफ्ट साइड में है आपका। तो यू आपका मिरर से लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर आप देखो लेफ्ट साइड में क्या साइन है आपका, माइनस, नेगेटिव। बात करते हैं हम इमेज डिस्टेंस। इमेज जो है आपका, ये जो इमेज है इसकी जो मिरर से जो डिस्टेंस है वो भी आपका लेफ्ट साइड में है, ये भी आपका नेगेटिव आएगा। बात करते हैं हम यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपका एचओ है वो कहाँ है आपका, अपर डायरेक्शन में। अब अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो कहाँ जाएगा, अपर डायरेक्शन में +y, पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। देखिए यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है आपका। बात करते हैं सबसे लास्ट में आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है आपकी, प्रिंसिपल फोकस से पोल तक के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर कहीं भी हो सकता है आपका, वो ये फोकस है आपका और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये आपका पोल हो गया। ये होती है आपकी फोकल लेंथ स्मॉल f। दोनों में डिफरेंस है, कैपिटल F प्रिंसिपल फोकस, स्मॉल f आपका फोकल लेंथ, ठीक है। जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा डिपेंड करता है इमेज डिस्टेंस पे। ये आपको हमेशा रहना है, इमेज डिस्टेंस का जो साइन होगा, v का जो साइन होगा वही फोकल लेंथ का साइन होगा। यहाँ पे आप देखो इमेज डिस्टेंस का साइन क्या है आपका, नेगेटिव है, तो ये भी आपका नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिखते हैं। देखिए आप यहाँ पे जो साइन का कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको आप एक बार समझिए यहाँ पे कि आपका एचओ पॉजिटिव, बाकी सारे जितने भी टर्म्स है सब आपके नेगेटिव है। तो एक ट्रिक बन गई इसकी। हर टॉपिक के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, ठीक है। पेपर में इतना टाइम नहीं होता है कि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे रे डायग्राम बनाए फिर इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से कंपेयर करें, नहीं। हमें 2 मिनट से 3 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन सोल्व करना होता है। देखिए यहाँ पे हम क्या जानना चाहते हैं कि आपका एचओ पॉजिटिव है। किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर। एचओ आपका क्या है, पॉजिटिव है, और जितनी भी टर्म्स है, रिमेन टर्म्स जितने भी टर्म्स है वो सब किस में आ जाएगी आपकी, नेगेटिव में, ठीक है। तो ये होगी ट्रिक आपकी कॉनकेव मिरर के लिए, मतलब ये आपका एचओ पॉजिटिव, बाकी सारी टर्म्स आपकी नेगेटिव। एक नोट और आपको ध्यान में रखना है, पूरे चैप्टर में आपका यू, पूरे चैप्टर में यू और एचओ, आप देखोगे पूरे चैप्टर में यू और एचओ का साइन कभी चेंज नहीं होगा। यू हमेशा आपका नेगेटिव रहेगा, एचओ हमेशा आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना। ये तो हो गया आपका कॉनकेव मिरर के लिए। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। कॉन्वेक्स मिरर में यहाँ पे देखिए, जो आपको यहाँ पे मिरर देखा है वो ऑब्जेक्ट के सामने आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, ठीक है। वो आउटवर्ड निकला होता है। जब यहाँ से ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलती है, ऑब्जेक्ट से रेज निकलने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, कभी किसी एक पॉइंट पर नहीं मिलती। जब वो किसी एक पॉइंट पर मिलती नहीं तो आपका रियल इमेज बनेगा नहीं, स्क्रीन पे ऑब्टेन होगा नहीं, ठीक। तो इस केस में आपको जो इमेज बनता है वो वर्चुअल इमेज बनता है और इरेक्ट बनता है। इरेक्ट इसलिए बनता है क्योंकि आपके यहाँ पे देखो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो भी इसी डायरेक्शन में और आपकी इमेज की पोजीशन वो भी इसी डायरेक्शन में। इससे पहले वाले में हमने पढ़ा था कॉनकेव मिरर में जो आपका इमेज था वो अपोजिट डायरेक्शन में बनता था, उल्टा बन रहा था आपका, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं इसके साइन कॉन्सेप्ट की। इसको भी हम कंपेयर करेंगे सेम वही कोऑर्डिनेट सिस्टम से। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वाला जो पार्ट है हम यहाँ पर रख देंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैंने पहले भी आपको बता चला यू और एचओ की वैल्यू आपकी कभी चेंज नहीं होती है। तो वैसे हम देखते हैं यहाँ पे जो आपका यू है लेफ्ट साइड में -x आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गई आपकी।
ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस आपका इस बार इमेज है आपके बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर अपियर टू मीट होता है, एक्चुअल नहीं बनता है आपका, एक्चुअल मीट कभी नहीं होगा, ठीक है, अपियर टू मीट होता है जो लाइट रेज होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा आपका कि यहाँ पे आपका बिहाइंड द मिरर जा रहा है और कहाँ जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है, तो राइट साइड में आप देखोगे क्या आपका प्लस, तो ये आपका होगा पॉजिटिव। नेक्स्ट बात करते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका अपर डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में आपका प्लस वाई पॉजिटिव। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज भी आपके अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव, ठीक है। मैंने बताया था फोकल लेंथ वी पर डिपेंड करता है, वी आपका क्या यहाँ पे प्लस में है तो ये भी आपका प्लस में रहेगा, ठीक है। अब इसको आप एक बार नोट करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे सिर्फ यू नेगेटिव है, बाकी सारी वैल्यू पॉजिटिव है। इससे पहले वाले टॉपिक में अलग ट्रिक थी, उसमें था आपका एचओ पॉजिटिव, बाकी सब आपकी नेगेटिव। यहाँ पे नई ट्रिक बन गई आपकी कि यू आपका नेगेटिव रहेगा और जितने भी टर्म्स है रिमेन टर्म्स इन पॉजिटिव, ये आपको याद रखना है। तो मैंने आपको बता दिया कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए आपके ट्रिक हो गई। ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो, इतना सारा आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन पढ़ा है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के साइन कॉन्सेप्ट को समझा है। अब हम बात करते हैं इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल्स आता है तो आपको कैसे यहाँ पे पहचानना है कि वहाँ पे जो आपको दे रखा है मिरर वो किस टाइप का है, फिर हमें कैसे टर्म्स, हमें बस ट्रिक याद रखनी है। आपको ट्रिक याद रहेगी, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ 10 mm लॉन्ग ऑल पिन, ठीक है, जहां भी लॉन्ग आ जाए मतलब हाइट की बात कर रहा है। 10 mm लॉन्ग ऑल पिन है मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। देखो आपको क्वेश्चन में दिया है, आपको क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर आप आते आपको ध्यान रखना है ट्रिक, पहली ट्रिक, ठीक है। आपका एचओ पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, ये ट्रिक आपको याद रखनी है। आगे बोला अब 5 mm लॉन्ग इमेज, अब यहाँ पे बोलते हैं इमेज, ये लॉन्ग का मतलब हाइट हो गया, तो कहने का मतलब आपका 5 mm क्या हो गया, आपका हाइट एचआई हो गया आपका, ठीक है। जो आपको बोल रहा है आप देखते हैं यहाँ पे इमेज ऑफ ऑल पिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर। आपका इमेज कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, इमेज डिस्टेंस की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल पिन की इमेज बन रही है, कहाँ बन रही है, इज फॉर्म्ड एट द 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के फ्रंट में, बिहाइंड द मिरर तो आपको वर्चुअल आ जाता है, ठीक है। जो आपको वैल्यू देगी वो देखते हैं। आगे बोल रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ, देखो 10 mm लॉन्ग ऑल पिन मतलब आपका हो गया HO आपका पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ट्रिक हमारी क्या थी, ट्रिक हमारी थी यहाँ पे कॉनकेव के केस में कि आपका HO पॉजिटिव रहता है, बाकी सारी वैल्यू किस में रहती है आपकी नेगेटिव रहती है। तो HO आपको दे रखा है 10 mm, इसको प्लस में लेंगे 10 mm, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपका अब 5 mm लॉन्ग इमेज HI आपका रहेगा नेगेटिव -5 mm, ठीक है। इसके अलावा आपको देखा है यहाँ पे V इमेज डिस्टेंस, ये बोल रहा है 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ ऑल पिन इज फॉर्म्ड एट 30 सेंटीमीटर, तो आपको V दे दिया, V भी आपका किसमें होगा नेगेटिव 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे देखो, अब इसमें आपसे पूछ रहा है फोकल लेंथ पूछ रहा है आपसे। फोकल लेंथ निकालने का देखो हमारे पास 3 तरह के फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का MI = HI/HO = -V/U, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिरर की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव आएगा और आपका मिरर फॉर्मूला होता है आपका 1/F = 1/U हो गया आपका और प्लस 1/V, ये आपका हो गया मिरर फॉर्मूला। आप देखो इनमें से कैसे आप फोकल लेंथ को निकाल सकते हो। आप देखोगे फोकल लेंथ से आपको यहाँ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है आपको फोकल लेंथ, आपके पास V है पर U नहीं है। अगर आपके पास U आ जाए तो आप F निकाल लोगे, ठीक है। बट हम U कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, क्यों, हमें V दे रखा है, HI दे रखा है, हमें HO दे रखा है, इन दोनों टर्म्स को हम यहाँ रख देंगे। देखिए यहाँ पे तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा यहाँ पे आपका मैग्निफिकेशन M की जगह आप लिख लो HI/HO = -V/U। HI की वैल्यू कितनी -5 अपॉन HO की वैल्यू +10 इक्वल टू ये माइनस एक्स्ट्रा में आपका, ठीक है, रियल इमेज इसलिए यहाँ पे माइनस आया आपका। V की वैल्यू आपको -30, तो ये -30 अलग से आएगा, ये माइनस अलग है, ये माइनस अलग है, ये फॉर्मूले का माइनस आपका। U हमें फाइंड करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 से आपका कट जाएगा 10 2 टाइम्स, यहाँ पे आपका बच गया -1/2, ठीक है। 2 को वहां जाके मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस आपका माइनस प्लस हो जाएगा, आपका माइनस में वैल्यू आएगी, ये 2 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो U की वैल्यू आ गई आपकी -60 सेंटीमीटर, ये आ गई आपकी U की वैल्यू, ठीक है। और हमें पता है कि U आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, फोकल लेंथ। अब इस फॉर्मूले को हम यूज रख सकते हैं यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग मिरर फॉर्मूला,
1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f इक्वल टू 1/u, u की वैल्यू आपकी -60 हो गई, प्लस 1/v की वैल्यू आपकी हो गई यहाँ पे -30। ठीक है, आप दोनों का एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम आएगा आपका 60 आएगा। ठीक है, ये आपका -1 ऊपर हो जाएगा, ये प्लस माइनस 30 का 60 में 2 बढ़ जाएगा, -3/60। ठीक है, जब हमें तो 1/f की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है f की। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 60 ऊपर जाएगा, -3 नीचे आ जाएगा और वैल्यू आएगी आपकी -20। तो f की वैल्यू क्या आ गई आपकी, f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि हम जब साइन के कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो हमें पता है HO पॉजिटिव होता है। आप यहाँ चेक कर सकते हो अपने साइन को, जो आपका आंसर आया वो सही है या नहीं है। HO पॉजिटिव तो बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तो चाहे वो आंसर में नेगेटिव है या क्वेश्चन में गिवन है वो नेगेटिव ही होनी चाहिए। तो आप देखो कि f भी आपका नेगेटिव आ रहा है, फॉलो कर रहा है इसको। ठीक है, आपका u भी नेगेटिव आ रहा है, इसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ऑब्जेक्ट और लेंथ आ गया यहाँ पे, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और लेंथ और लॉन्ग आ जाए तो हाइट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो HO आपको देखा है, HO आपका क्या होगा, पूरे चैप्टर में आपका HO पॉजिटिव होता है तो 5 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। आगे देखते हैं, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। उसी लाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखी है किसके बारे में बात कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब उसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है कहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर आ गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की ट्रिक क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर की ट्रिक आपने पढ़ी थी सेकंड में, u नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव। तो यहाँ लिख लेते हैं u आपका नेगेटिव हो गया आपका। ठीक है, बाकी जितनी भी टर्म्स आपकी किस में रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो आपका HO पॉजिटिव है आपका यहाँ पे। कॉन्वेक्स मिरर आपसे बात करें 20 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो u आपको दे रखा है -20 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। आर का तो किसी फॉर्मूले में यूज आएगा नहीं, इससे हम f निकाल लेते हैं, f/2। यहाँ पे हम कर दें आर की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, तो 30 में हम 2 का डिवाइड कर देंगे, हमारा f आ जाएगा। f कितना आया हमारे पास, आ गया f इक्वल टू, देखो u नेगेटिव बाकी सब पॉजिटिव, तो f की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखते हैं, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या होता है, जहां भी पोजीशन आ जाए वहां पे या तो इमेज डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहा है। यहाँ पे बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज डिस्टेंस v की बात कर रहा है, तो v हमें फाइंड करना है। आगे बढ़ रहा है नेचर में निकालना, साइज मतलब एक साइज आपको दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है। सेकंड क्या होगा साइज आपका hi हमें फाइंड करना है। देखें यहाँ पे हमें क्या करेंगे, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, v फाइंड करना है, f आपको दे रखा है, u आपको दे रखा है, तो हम यूजिंग मिरर फॉर्मूला से निकाल सकते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f हमें दे रखा है, u हमें दे रखा है, v हमें फाइंड करना है। अगर हमें v हमें फाइंड करना है तो इस 1/u की वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। f की वैल्यू कितनी है, 15, पॉजिटिव में आएगी 15, एक माइनस यहाँ पे एक्स्ट्रा, u की वैल्यू नेगेटिव -20 आ जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, दोनों माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे 60 आएगा, यहाँ पे प्लस हो गया आपका 15 का 60 में 4 बार, 4 टाइम्स 20 का 60 में 3 बार, 3 टाइम्स 7/60, ये आ गई है इसकी वैल्यू 1/v की वैल्यू। बट हमें आइडेंटिफाई करनी है v की वैल्यू, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, v की वैल्यू आ जाएगी आपके 60/7, 60 में आप डिवाइड करो 7 8 56.557 सेंटीमीटर। v की वैल्यू पॉजिटिव आई है, हमें चेक करना पड़ेगा हमारा साइन कोई गलत तो नहीं है। देखो यहाँ पे हमें पता है u नेगेटिव बाकी सारी वैल्यू पॉजिटिव, तो v भी आपका पॉजिटिव आना चाहिए, सही है। आगे देखते हैं, बात कर रहे हैं नेचर की, नेचर को हम लास्ट में फाइंड करेंगे, पहले बात करते हैं साइज की। यहाँ पे जो बात कर रहे हैं मैग्निफिकेशन की जो फॉर्मूला था आपको hi/ho इक्वल टू -v/u। hi आपको फाइंड करना है, ho आपको दे रखा है। ठीक है, तो ho का हम यहाँ मल्टीप्लाई में जाएंगे, तो यहाँ से ho कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में। ठीक है, माइनस v की वैल्यू कितनी है 8.57, पॉइंट में रख के हम फ्रैक्शन वाली वैल्यू को ले लेते हैं 60/7 इंटू u, नीचे u आपका -20, ho कितना +5 इंटू में 5 लग गया आपका, ये आपका कट जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 20 से कट जाएगा 3 बार, 3 5 15, ये आ गया आपका 15/7।
15/7 में आप डिवाइड करोगे तो आपके पास m की वैल्यू नहीं, h की वैल्यू, hi की वैल्यू, hi की वैल्यू आ जाएगी 7 7 2 14, 2.1 जा फिर 3 जा 2.13 सेंटीमीटर। ये आ गई आपके पास hi की वैल्यू, जो कि आपकी पॉजिटिव में आनी चाहिए थी, पॉजिटिव आ गया। ठीक है, आज हमने क्या करा, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझे, हमने रिफ्लेक्शन में जो आपको मिरर वाला पार्ट है, मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का समझा। उसके बाद हमने उनकी ट्रिक भी याद रखी। ट्रिक आप याद रखोगे, आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाओगे। इतना सारा मैटर आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में आपको कौन से टाइप का मिरर है, उसके बाद आपको देखना है कौन सी ट्रिक अप्लाई होगी, उस ट्रिक को अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे के हम और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इसी पे बेस अगले वीडियो में। अगर आपने मेरे वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक यू।